वो घर मुझ पर झुकता हुआ सा दिख रहा था। शाम के अंधेरे में वो एकदम डरावना सा खड़ा था। उसकी खिड़कियां एकदम खाली आंखों जैसी थीं, जो मुझे घूर रही थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने दोस्तों को मुझे इस डरावनी जगह पर घसीट कर लाने क्यों दिया? मैक्स, आ रहे हो? मेरी दोस्त सारा ने पोर्च से आवाज लगाई। उसके हाथ में एक फटी हुई किताब थी। यह जगह भूतों को पकड़ने वाले साजो सामान को आजमाने के लिए एकदम सही है। वो मुस्कुराई। उसका उत्साह मेरी घबराहट को कम करने के लिए काफी नहीं था। मैं चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। हवा ठंडी हो गई, जो सड़ी हुई और धूल भरी गंध से भरी हुई थी। यह घर सिर्फ पुराना नहीं था, यह भुला हुआ सा लगता था। एक ऐसा राज जो धरती निगल जाना चाहती थी और नाकाम रही। अंदर टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आती हुई धुंधली चांदनी में परछाइयां नाच रही थी। मैंने अपने सीने पर एक भार सा महसूस किया, एक डर जो मैं दूर नहीं कर पा रहा था। हमें यहां नहीं होना चाहिए। मेरी नजर धूल भरी मेज पर रखी एक चांदी की कलंकित वस्तु पर पड़ी। ये एक पुरानी जेब घड़ी थी, जिस पर घुमावदार फूलों की डिजाइन बनी हुई थी। उसकी सुइयां समय के साथ जम गई थीं, जो हमेशा के लिए आधी रात के 10 मिनट बाद का समय बता रही थी। उसे मत छुओ, सारा का भाई बेन फुसफुसाया। उसकी आवाज भारी थी। यह श्रापित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह यहाँ के पुराने मालिक की थी। उसकी मौत यहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी घड़ी के अंदर कैद है। मैंने उपहास किया, लेकिन बार बार उस घड़ी को देखे बिना नहीं रह सका। इसकी महीन डिजाइन मुझे अपनी ओर खींच रही थी। यह सुंदर थी, एक डरावने और भूतिया तरीके से। इसमें कौन से राज छुपे थे? चलो दोस्तों, सारा ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। चलो कैमरे और ईएमएफ रीडर सेट करते हैं, यह बहुत मजेदार होने वाला है। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। घर का सन्नाटा मुझ पर हावी होता जा रहा था, जो कभी कभी फर्श के चरमराने और मेरे दोस्तों की घबराहट भरी बातों से टूट जाता था। हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। शायद यह घर इतना भूतिया नहीं था। बेचैन होकर मैं वहां से चला गया और उस कमरे में वापस चला गया जहां पुरानी जेब घड़ी थी। यहाँ की हवा अलग महसूस हो रही थी, ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी। एक धीमी फुसफुसाहट घड़ी से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो मुझे अपनी ओर बुला रही थी। अचानक मुझे ठंड लगने लगी। तापमान बहुत तेजी से गिर गया और हवा में गीली मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की गंध भर गई। मेरे सामने एक आकृति दिखाई देने लगी। वह एक आदमी था, जिसका रूप धुंधला और अस्पष्ट था। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो किसी और जमाने के लग रहे थे। उसकी आंखें, जो दुख और किसी और चीज, द्वेष से भरी हुई थी, मेरी आंखों से मिली। डर के मारे मैं वहीं जड़ सा खड़ा रह गया। मैं सांस नहीं ले सका, चिल्ला नहीं सका। मैं घर के पूर्व मालिक की भूतिया मौजूदगी में फंस गया था। अतीत की फुसफुसाहटें। भूत करीब आ गया। उसकी दुख भरी आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई थी। उन्होंने वह मुझसे छीन लिया। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी, जो मेरी हड्डियों में समाती जा रही थी। वे मेरे खजाने, मेरी विरासत के लालची थे। उसने मेज पर रखी पुरानी जेब घड़ी की ओर इशारा किया। उन्होंने इसके लिए मेरा कत्ल कर दिया और अब मेरी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है, हमेशा के लिए न्याय और बदला चाहती है। मेरे गले में डर गड़ गया। मैं दौड़ना चाहता था, इस बुरे सपने से बचना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मेरा कहा नहीं मान रहे थे। मैं डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया था। उस भूत के भयानक किस्से में फंस गया था। वह अपने अतीत का कैदी था और अब मुझे डर था कि मैं भी एक बनता जा रहा हूं। फोन कॉल। अचानक एक फोन की तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर डाला। वह सारा थी, जो दूसरे कमरे से फोन कर रही थी। मैक्स, तुम कहां हो? हमें यहां से निकलना होगा। चीजें अजीब होती जा रही हैं। उसकी आवाज ऊंची और घबराई हुई थी। मैं जवाब देने के लिए मुड़ा, लेकिन भूत जा चुका था। हवा में केवल उसके भयानक शब्दों की गूंज रह गई थी। मैं अपना फोन ढूंढने लगा। मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसके लिए हाथ बढ़ाया, मैंने कुछ अजीब देखा। एक और कॉल आ रही थी। कॉलर आईडी में बस इतना लिखा था, अननोन कॉलर। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या यह नहीं, यह नहीं हो सकता। भूत फोन कॉल नहीं कर सकते, है ना? मैं हिचकिचाया। मेरी उंगली उत्तर बटन पर मंडरा रही थी। जिज्ञासा और डर की बढ़ती भावना ने मुझ पर हावी हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली और कॉल का जवाब दिया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।